नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ का प्रदोष नृत्य यानी नटराज भगवान शंकर जी का नृत्य। एक बार की बात है, भगवान शिव के तांडव नृत्य में सम्मिलित होने के लिए समस्त देवगण रत्नगिरी कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए। जगत जननी आदिशक्ति माँ श्री गौरी जी वहाँ दिव्य रत्न सिंहासन पर आसीन होकर अपनी अध्यक्षता में तांडव नृत्य का आयोजन करने के लिए उपस्थित थीं। देव ऋषि नारद जी भी उस नृत्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए लोकों का परिभ्रमण करते हुए वहां आ पहुँचे। थोड़ी ही देर में भगवान शिव ने भाव विभोर होकर तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। समस्त देवतागण और देवियां भी उस नृत्य में सहयोगी बनकर विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाने लगीं। पद्मासन माँ सरस्वती जी बीड़ा बजाने लगीं, विष्णु भगवान मृदंग बजाने लगे, देवराज इंद्र बंसी बजाने लगे, ब्रह्मा जी हाथ से ताल देने लगे और लक्ष्मी जी गायन करने लगी तथा अन्य देवगण गंधर्व, किन्नर, यक्ष, उरग, पन्नग, सिद्ध अप्सराएं, विद्याधर आदि भाव विभोर होकर भगवान शिव के चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति में तल्लीन हो गए। भगवान शिव ने उस प्रदोष काल में उन समस्त दिव्य विभूतियों के समक्ष अत्यंत अद्भुत लोक विस्मयकारी तांडव नृत्य प्रदर्शन किया। उनके अंग संचालक कौशल, मुद्रा, लाघव, चरण, कटी, भुजा आदि ग्रीवा के उन्मत्त किंतु सुनिश्चित विलोचन हिलोचन से प्रभाव से सभी के मन को और नेत्र दोनों एकदम अचंभित हो उठे। सभी ने भूत भावन भगवान शंकर जी के उस नृत्य की भूरी भूरी सराहना की। आदिशक्ति माँ भगवती महाकाली तो उन पर अत्यंत ही प्रसन्न हो उठी। उन्होंने शिव जी से महाकाल से कहा कि हे भगवान, आज आपके इस नृत्य से मुझे बड़ा आनंद हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप आज मुझसे कोई वर प्राप्त करें। उनकी बातों को सुनकर लोक हितकारी आशुतोष भगवान शिव ने नारद जी की प्रेरणा से कहा, हे देवी, इस तांडव नृत्य के जिस आनंद से आप देवगण तथा अन्य दिव्य योनियों में के प्राणी विहल हो रहे हैं, उस आनंद से पृथ्वी के सारे प्राणी वंचित रह जाते हैं। हमारे भक्तों को भी यह सुख प्राप्त होना चाहिए। अतः आप ऐसा करिए कि पृथ्वी के प्राणियों को भी इसका दर्शन प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तांडव से विरक्त होकर केवल लास्य करना चाहता हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर तत्क्षण श्री माँ भगवती भुवनेश्वरी महाकाली ने समस्त देवताओं को विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया। स्वयं वह भगवान शंकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदावन धाम में पधारी। भगवान शिव जी महाकाल ने ब्रज में श्री राधा जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। यहाँ इन दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ अलौकिक रास नृत्य का आयोजन किया। भगवान शिव जी की नटराज उपाधि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। पृथ्वी के चराचर प्राणी इस रास के अवलोकन से आनंद विभोर हो उठे। भगवान शिव की इच्छा पूरी हुई। बोलिए नटराज भगवान की जय। दोस्तों, यह छोटी सी भगवान भोलेनाथ प्रदोष नृत्य की कथा थी।
आपको कैसी लगती है हमारी कथाएं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं आपको इसी तरह सुनने को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।